What happened? Why are you screaming like that? मैंने आज एक फैसला आपसे पूछे बिना किया, बट मुझे पता है आप दोनों ही अपने बेटे की खुशी में खुश होंगे, इसलिए मैंने जो फैसला लिया है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा फैसला ये है कि मेरा लीसा के साथ होगा, आज ही होगा, और शादी भी इसी हफ्ते होगी। आप पंडित जी से बात करके डेट फिक्स कीजिए। और हाँ, मेरी शादी के किसी भी फंक्शन में तयम नहीं आएगी। अच्छा यही होगा कि तयम मेरी शादी होने तक मेरी शादी और उससे जुड़े फंक्शन से दूर रहे, क्योंकि उसे छोटी छोटी बातों पे डाउट होगा कि वो छोटी सी बात को बड़ा बना देगी, जिससे लीसा को हर्ट होगा और वो मैं नहीं चाहता। इसलिए वो शादी होने तक मेरी शादी के फंक्शन से दूर रहेगी। वाह क्या बात है, मतलब बचपन से साथ हो, एक दूसरे का साथ निभाया है हर वक्त, और आज किसी तीसरे के लिए उसे इस घर में आने से मना कर रहे हो। अरे आरिफ, जरा पूछिए इससे कि ये हमें भी शादी में बुलाना चाहता है या नहीं, नहीं तो हम भी ताई की तरह दूर हो जाते हैं शादी से। अरे पता भी है क्या बोल रहा है, इस घर की बच्ची है वो, उसे उसके घर में आने से मना करें हम। जरा सोचो आयु और जीहू को कैसा लगेगा। तू ऐसा करेगा जंकुक, मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। और मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो, मेरी बच्ची जहाँ नहीं होगी वहाँ मैं भी नहीं आऊंगी। देखो जंकुक, जो तुम कर रहे हो सही तो नहीं है, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जो करना है करो। आज तुमने रोके का ऐलान किया है तो रोका आज ही होगा। बस थोड़ा टाइम दो, अभी तैयारियां हो जाएंगी। कैसे बनी, कैसे कैसे हम इतने दूर हो गए कि तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं रहा, बल्कि उस झूठी लीसा पे भरोसा है। तुमने मुझसे माफी मांगने को कहा, वो भी उससे। अगर मैं गलत होती तो 1000 बार माफी मांगती और उसका मुझे कोई दुख नहीं होता, बट यहाँ मैं गलत नहीं होके भी मुझे उस लीसा से माफी मांगनी पड़ी तुम्हारी वजह से। तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो बड़ी, और मैं वो होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो अब यही सही, तुम रहो अपनी लीसा के साथ अब, और ये बेटे अब तुम्हारी शादी में नहीं आएगी। और आज मैं तुमसे मेरे बनी होने का हक छीनती हूँ मिस्टर जियोन जंकुक। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा के पार्टनर के बेटे हो और कुछ नहीं हो तुम मेरे। सुना तुमने? नहीं हो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड, नहीं हो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड। जिन, ये सब क्या हो रहा है? तुझे पता है क्या हुआ है? ताई रूम बंद करके रो रही है। तुझे पता है उसने क्या कहा है? आयु सुन, हाँ मुझे पता है क्या हुआ है जंकुक और ताई के बीच। सुनो।
और तुझे पता है क्या सुना है? ताई ने कहा वो जंकुक से उसके बनी होने का हक छीन रही है। अब से वो सिर्फ उसके पापा का रिलेटिव है। ये सब सही नहीं हो रहा है जिन। हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। आयु, जंकुक ने तेते को शादी तक यहाँ आने और शादी के किसी भी फंक्शन में आने से मना किया है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले ये दोनों बच्चे ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। और मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ, वो कभी अपने बनी का बुरा नहीं चाहेगी। और अगर उसने कुछ कहा है तो उस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। पता नहीं जिन क्या हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं आयु, अब सब भगवान पे छोड़ दो। अगर इनकी डेस्टिनी में मिलना लिखा है तो ये मिलकर ही रहेंगे, वरना नहीं। सही कह रही हो तुम जिन। चलो फिर तुम जंकुक के रोके की तैयारियां करो। तुम नहीं आओगी आयु अपने सोने बच्चे के रोके पे? जिस फंक्शन में मेरी बेटी को आने की मनाही है, उस फंक्शन में मैं कैसे आऊं जिन? तुम मेरी तरफ से मेरे जंकुक को आशीर्वाद दे देना। रखती हूँ, बाय। रोके का मुहूर्त हो रहा है, दूल्हे और दुल्हन को बुलाइए। जी पंडित जी, बस अभी बुलाते हैं। लीजिए, दूल्हा दुल्हन भी आ गए। पहले दूल्हे के घर वाले दुल्हन को चुन्नी चढ़ाए, टीका करें और जो उपहार देने हैं उनकी झोली में डालें। फिर लड़की के माता पिता दूल्हे को टीका, नारियल और उपहार चढ़ाए। जिन प्लीज, मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो, बट मेहमानों के सामने ऐसा अच्छा नहीं लगता। प्लीज चलो। थैंक यू मॉम। अब दूल्हे के भाई भाभी आगे की रस्म पूरी करें। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंकुक की बीवी होना तुम डिजर्व नहीं करती। ओह रियली भाभी? मॉम, देख रहा है जंकुक, आज तेरे रोके की वजह से ना यहाँ आयु है, ये तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है, और तू भी उसे माँ मानता है, और ना ही मेरी बच्ची। इसके लिए तू सबसे लड़ जाता था। आज वो तेरे इतने बड़े दिन में तेरे साथ नहीं है, तो सोच, कुछ तो कहीं गलत है। तुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है?